हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देयर समवन इनसाइड योर हाउस मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फुटबॉल प्लेयर जैक्सन को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचता है और अपना एक अलार्म लगाकर सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका फोन उसके पास नहीं था। इस चीज से वो काफी ज्यादा घबराता है और जब नीचे आकर देखता है तो उसके रूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। ये सब चीजें उसे काफी ज्यादा डरा देती हैं। इसलिए जैक्सन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी काफी सारी ऐसी फोटोग्राफ्स लगी हुई थी जो कि काफी अजीब थी। और उनको फॉलो करते हुए वो एक ऐसे रूम में पहुंचता है जहाँ पर और भी फोटोग्राफ्स उसे मिलती हैं और वो वहाँ पर एक स्टिक लेकर पहुंचता है और ये बात कहता है कि जो भी यहाँ पर छुपा हुआ है वो बाहर निकल आओ। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से कोई उसके पैरों पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर चलने में नाकाम हो जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर उसी के चेहरे का मास्क पहना हुआ एक आदमी आ जाता है जो कि उसे मारने की कोशिश करता है। हालांकि वो उसे कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। और वो मास्क पहना हुआ आदमी उसकी एक बात नहीं सुनता और उस पर बेरहमी से अटैक करके उसे मार देता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन प्लेग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग जब मैच देख रहे थे तो वहाँ मौजूद जो कैलेब था वो मैच जीत जाता है। लेकिन तभी सबके फोन में जैक्सन के मरने की फोटोग्राफ के साथ साथ एक वीडियो भी आती है जिसमें जैक्सन कैलेब को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद सभी लोगों को ये लगता है कि जैक्सन को किसी और ने नहीं बल्कि कैलेब ने मारा है। और सबको ये चीज लगती है कि कैलेब ने जैक्सन को मारने के लिए किसी को हायर किया था और जैक्सन को कैलेब का मारने का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक था कि कैलेब एक गे था। और इस इंसिडेंट के बाद जब कैलेब कैंटीन में पहुंचता है तो वहाँ पर कोई भी उसे अपने पास बिठाना नहीं चाहता था। लेकिन तभी डार्बी जो कि अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठी थी उसे अपने साथ बैठने के लिए बुलाती है। और वो जब सभी बैठे होते हैं तो वहाँ पर एक कैटी नाम की लड़की आती है जो ये अनाउंसमेंट करती है कि जैक्सन का मेमोरियल कल चर्च में किया जाएगा। तो वो सभी स्टूडेंट्स को वहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट करती है और इनवाइट भी करती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में कैटी को दिखाया जाता है जो कि चर्च में जैक्सन के मेमोरियल की तैयारी कर रही थी। लेकिन तभी उसके पार्टनर का उसके पास मैसेज आता है जो कि उसको ये बात कहता है कि मैं बीमार हूँ, क्या तुम सारी अरेंजमेंट खुद कर सकती हो। और वो चीजों को ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि उसके पास एक कॉल आता है जिस कॉल में उसे कैलेब पर बनाया हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग अचानक से चालू हो जाता है और उसे देखने के लिए कहा जाता है। और तभी वहाँ पर किलर उसी के फेस का मास्क पहनकर पहुंच जाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। हालांकि किलर उसको मारने के लिए उसके पीछे भागता है पर वो इधर उधर भागने लगती है और एक रूम में जाकर छुप जाती है। लेकिन किलर उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था और उस पर लगातार चाकू से वार करता है और देखते ही देखते कैटी के सर पर चाकू से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बेरहमी से वहीं पर मारी जाती है। और जब सभी लोग चर्च में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि कैटी की डेड बॉडी एक रस्सी से लटकी हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि पूरे स्कूल को जैक्सन के केस से रिलेटेड पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। हालांकि यहाँ पर बाकी सब तो बैठे हुए थे पर जैक को उसके फादर अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वो काफी रिच इंसान थे। उसके बाद हम देखते हैं कि मकानी और ओली वहीं पर रुकते हैं और फिर मकानी को भी पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है। और जब वो बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि जैक के घर में पार्टी हो रही है, तो इसीलिए वो वहाँ पहुँचते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये एक सीक्रेट पार्टी है जिस पार्टी में सभी लोग एक दूसरे से अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। तभी रॉड्रिगो को वो सारी पिल्स आसपास पड़ी हुई दिखाई देती हैं जो वो पिल्स लिया करता था। ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी पूरे घर की लाइट चली जाती है और सभी लोगों के फोन में एक मैसेज आता है और सबको ये पता चल जाता है कि रॉड्रिगो पेन किलर को ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किलर रॉड्रिगो का फेस मास्क पहन कर आ जाता है जो कि उसका पीछा करने लगता है। वो उससे बचने के लिए एक रूम में छुप जाता है और शायद उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो किलर से बच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। और वो जब किसी तरीके से बचकर वहाँ से बाहर निकल आता है तो किलर उसका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाता है और उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिसकी वजह से वो फाउंटेन में गिर जाता है। और उसके पास किलर पहुंचकर उसका गला एक चाकू से बहुत ही बेरहमी से काट देता है। और रॉड्रिगो की मौत से उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा दुखी थे। फिर हमें नेक्स्ट से दिखाया जाता है कि रॉड्रिगो की मौत के बाद एलेक्स काफी ज्यादा दुखी थी और वो ये सारा कुछ ब्लेम ओली पर डाल रही थी। और ओली और कोई नहीं बल्कि मकानी का एक्स बॉयफ्रेंड था। यहाँ पर मकानी को इस बात का विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि हमारा ये बात कहना बहुत ही ज्यादा गलत होगा क्योंकि अभी हमारे पास किसी बात का कोई प्रूफ नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मकानी की ग्रैंड मदर गैम जब घर से बाहर जाती हैं तो मकानी घर पर अकेली थी।
तो ओली उसके पास आता है और उसे अपने साथ एक राइड पर चलने के लिए कहता है। हालांकि मकानी थोड़ा सा हिचकिचाती है, पर बाद में वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है और वो दोनों एक जगह पर जाकर अकेले टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जो कि उन्हें काफी अच्छा लगता है। और तभी ओली के पास एक कॉल आता है जिसको वो अटेंड करने लगता है। तो मकानी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और गाड़ी में उसे वही इलेक्ट्रिक डिवाइस मिलता है जिससे रोड्रिगो को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था। वो डिवाइस देखने के बाद मकानी काफी ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि एलेक्स कहीं ना कहीं ये बात सही कह रही थी कि ये सब मर्डर करने वाला और कोई नहीं बल्कि ओली है। और इसी वजह से मकानी वहाँ से तुरंत निकल जाती है और अपने घर पहुंचकर चुपचाप सो जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने आसपास काफी चीजें अजीब दिखाई देने लगती हैं, इसलिए वो फोन कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फोन कॉल नहीं लगता है। और फिर वो जब देखती है तो उसके आसपास कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स लगी हुई थी जिन्हें देखकर वो काफी डर जाती है कि वो उसके पास से रिलेटेड थी। वो उसे काफी ज्यादा डरा रही थी। इसी दौरान हमें झलक दिखाई जाती है कि किलर वहाँ पर भी उसका मास्क पहनकर पहुंच जाता है, जो कि उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन किलर मकानी को जला पाता उससे पहले ही मकानी की फ्रेंड एलेक्स वहाँ पहुंच जाती है। तो किलर डर के वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जब मकानी हॉस्पिटल में होती है और उसके सारे फ्रेंड उसके आसपास होते हैं तो वहाँ पर वो अपने पास के बारे में एक सच्चाई बताती है, जिसको सुनकर सभी बहुत हैरान होते हैं क्योंकि मकानी यहाँ पर बताती है कि उसके पास में एक जैस्मिन नाम की लड़की को धोखे से उसने एक बॉन फायर में जला दिया था, जो कि उसकी लाइफ का बहुत ही खतरनाक मंजर था और वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। और जैस्मिन और उसकी फ्रेंड्स उसे मिलकर टॉर्चर कर रहे थे और यही वजह थी कि वो अपना नाम बदल कर एक दूसरे शहर में रह रही थी। तो यहाँ पर उसके सारे दोस्त उसे समझाते हैं और उसके पास को भूल जाने के लिए कहते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मकानी की स्टेटमेंट की वजह से ओली को भी अब गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद हम मकानी को देखते हैं जिसके पास एक मैसेज आता है कि ओली को आजाद कर दिया गया है, या हम कह सकते हैं जेल से छोड़ दिया गया है क्योंकि उसका भाई पुलिस ऑफिसर था। और वो ओली को अपनी तरफ गाड़ी से आता हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और स्कूल के अंदर भागने लगती है। और वो अचानक से भागते भागते क्लेवर से टकरा जाती है, जिसको देखकर वो काफी खुश होती है। लेकिन तभी अचानक से क्लेवर पर भी वो किलर अटैक कर देता है और ये देखकर मकानी काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर ओली आ जाता है, जिसको देखकर वो किलर वहाँ से भाग जाता है। ओली को वहाँ पर देखकर मकानी समझ जाती है किलर ओली नहीं बल्कि कोई और है। तभी मकानी को कॉन में इसका पोस्टर दिखाई देता है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि सारे स्टूडेंट्स वहीं गए हैं और हो सकता है कि सभी स्टूडेंट्स की जान खतरे में हो, इसलिए वो बिना समय गवाए वहाँ जाने का डिसीजन लेती है। वहीं हमें दूसरी तरफ झलक दिखाई जाती है कि कॉन मेज पर वो किलर आग लगा रहा है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। लेकिन तभी मकानी और उसके फ्रेंड्स गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और गाड़ी की मदद से आग के अंदर एंटर हो जाते हैं। हालांकि इस दौरान मकानी को अपने पास की झलक भी दिखाई दे रही थी, पर वो किसी तरीके से हिम्मत करके पहुंच जाती है और फिर उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर किलर मौजूद है, जो कि जैक के फादर को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो किलर अपने चेहरे पे से मास्क हटाता है और वो मास्क के अंदर मौजूद किलर कोई और नहीं बल्कि जैक था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक एक साइको है और अपने बर्थडे पर अपना मनचाहा गिफ्ट ना मिलने की वजह से उसने अपने डैड को भी मार दिया था और साथ ही साथ वो बाकी फुटबॉल प्लेयर्स को भी इसलिए मार रहा था क्योंकि वो भी एक प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए एलिजिबल नहीं था। इस दौरान ओली इलेक्ट्रिक डिवाइस से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैम हो जाता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर जैक उस पर अटैक कर देता है। फिर जब जैक मकानी से बात कर रहा होता है तो ओली उसका ध्यान भटकाता है और इस मौके का फायदा उठाकर मकानी उस पर एक तलवार से अटैक कर देती है। और इस वक्त मकानी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो जब तक जैक मर नहीं जाता उस पर तब तक वार करती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मकानी और ओली एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। वहीं हमें झलक दिखाई जाती है कि मकानी के दोस्तों को जो कुछ भी चाहिए था, या हम कह सकते हैं उन लोगों का ड्रीम फुलफिल होने जा रहे थे, इस बात से वो सभी बहुत खुश थे। फिर मकानी भी जैस्मिन को कॉल करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैस्मिन अपना पास भूल कर प्रेजेंट में बहुत खुश। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।